नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि महीने की एक तारीख को मोबाइल पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है और लगता है कि चलो जंग जीत ली। लेकिन फिर 2 तारीख को घर के किराए या ईएमआई का मैसेज आता है। 4 तारीख को बिजली और पानी के बिल कतार में खड़े होते हैं। 7 तारीख को क्रेडिट कार्ड का बिल आता है और 10 तारीख आते आते वो सैलरी जो महीने की शुरुआत में राजा जैसी लग रही थी, वो मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाती है और फिर शुरू होता है वही पुराना इंतजार, अगली 1 तारीख का, अगले 30 दिनों का वही घिसा पिटा संघर्ष। हम सुबह अलार्म बजते ही उठते हैं, अनमने मन से काम पर जाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि बिल भर सकें। और यह सिलसिला सालों साल चलता रहता है। हम अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ गरीब ना होने की लड़ाई लड़ते रह जाते हैं। क्या यही जिंदगी है? क्या हम सिर्फ बिल भरने और मरने के लिए पैदा हुए हैं? आज हम जिस किताब की बात करेंगे, वो इसी पिंजरे की सलाखों को पिघलाने का काम करेगी। ये आपके दिमाग में जमे हुए उस जंग को साफ करेगी जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि सुरक्षा ही सब कुछ है। स्वागत है आपका बुक मंत्रा पर। यहां हम किताबों के शब्द नहीं, उनके पीछे छिपी रूह को टटोलते हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी सोच की जमीन को इतना उपजाऊ बनाना है कि उस पर सफलता की फसल लहलहा सके। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरेंगे, उसने पिछले 2 दशकों में करोड़ों लोगों की पैसों को लेकर सोच को जड़ से बदल दिया है। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, यानी अमीर पिता गरीब पिता, और इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बताती, यह हमें यह सिखाती है कि पैसा काम कैसे करता है। यह एक वित्तीय साक्षरता का धर्म ग्रंथ है। यह कहानी है 2 पिताओं की और 2 अलग अलग दुनियाओं की। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके 2 पिता थे। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड यानी गरीब पिता कहते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे और एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी में थे। वो बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन आर्थिक रूप से वो हमेशा संघर्ष करते रहे। महीने के अंत में उनके पास बिलों का ढेर होता था। दूसरे पिता उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिन्हें वो रिच डैड यानी अमीर पिता कहते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शायद 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन वो हवाई राज्य के सबसे अमीर और प्रभावशाली आदमी बने। फर्क क्या था? फर्क मेहनत का नहीं था, क्योंकि मेहनत तो दोनों करते थे। फर्क किस्मत का भी नहीं था, फर्क था सोच का, मानसिकता का। उनके गरीब पिता कहते थे कि पैसों का मोह ही सारी बुराई की जड़ है। अमीर पिता कहते थे कि पैसों की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। गरीब पिता किसी महंगी चीज को देखकर कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह हमारी हैसियत से बाहर है। अमीर पिता उसी चीज को देखकर खुद से पूछते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक कथन ने दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए, एक पूर्ण विराम लगा दिया, जबकि दूसरे सवाल ने दिमाग के दरवाजे खोल दिए और उसे सोचने पर मजबूर किया, समाधान ढूंढने पर मजबूर किया। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ही यह फैसला कर लिया था कि वो पैसों के मामले में अपने पढ़े लिखे गरीब पिता की नहीं, बल्कि अपने कम पढ़े लिखे अमीर पिता की सुनेंगे। और अगले कुछ मिनटों में हम उन्हीं अमीर पिता के उन 6 सबसे बड़े और गहरे पाठों को सीखेंगे, जिन्होंने रॉबर्ट को और दुनिया के लाखों लोगों को आर्थिक आजादी दी। सबसे पहले बात करते हैं उस जाल की जिसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं, चूहा दौड़। यह वो जाल है जिसमें दुनिया के 95% लोग फंसे हुए हैं। इस दौड़ को चलाने वाली 2 भावनाएं हैं, डर और लालच। जरा इस मनोविज्ञान को समझिए। डर कि अगर पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। यह डर हमें सुबह बिस्तर से उठाता है और उस नौकरी पर भेजता है जिसे शायद हम पसंद भी नहीं करते। हम अपने सपनों को मार देते हैं क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। और जब महीने के अंत में हाथ में पैसा आता है तो दूसरी भावना जागती है, लालच या इच्छा। हम सोचते हैं कि इस पैसे से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, नई जीन्स, नया फोन, गाड़ी की ईएमआई, बड़ा टीवी।
हमें लगता है कि ये चीजें हमें खुशी देंगी और हम खर्च कर देते हैं, लेकिन वो खुशी बहुत थोड़े समय की होती है। जल्द ही वो पैसा खत्म हो जाता है और फिर वही पुराना डर वापस आ जाता है कि अब बिल कैसे भरेंगे, और फिर वही डर हमें काम पर भेजता है। यह चक्र चलता रहता है। अमीर पिता कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम होते हैं। वो अपनी भावनाओं से सोचते हैं, अपने दिमाग से नहीं। वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। यह सुनने में एक साधारण लाइन लग सकती है, लेकिन यह इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। आपको इस डर और लालच के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। आपको अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा, बल्कि उनका इस्तेमाल अपने दिमाग को तेज करने के लिए करना होगा। इसे गहराई से समझने के लिए हमें इस किताब के दूसरे और सबसे जरूरी सिद्धांत को समझना होगा, जो इस पूरी किताब की रीढ़ की हड्डी है, और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर, यानी संपत्ति और दायित्व। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री या अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह एक अंतर पता होना चाहिए और इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही आसान है। लेकिन विडंबना देखिए, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी इसमें गलती करते हैं। हम सबका सपना होता है अपना घर खरीदना। हम 25 साल का लोन लेते हैं, लाखों रुपए ब्याज में देते हैं और उस घर को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। लेकिन रॉबर्ट के अमीर पिता के अनुसार वो घर जिसमें आप रहते हैं वो एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो घर आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा, वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। हर महीने ईएमआई के रूप में, टैक्स के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में, बिजली के बिल के रूप में। अगर आप उस घर को किराए पर देते और उससे आने वाला किराया आपके खर्चों से ज्यादा होता, तब वो एसेट होता। लेकिन अगर आप उसमें रह रहे हैं तो वो आपकी जेब खाली कर रहा है। जरा अपने खर्चों को देखिए। आपने जो महंगी गाड़ी खरीदी है, यह सोचकर कि यह मेरी संपत्ति है, शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत 25% कम हो गई और हर महीने वो पेट्रोल, इंश्योरेंस और सर्विसिंग का पैसा खा रही है। वो लायबिलिटी है। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी एसेट्स इकट्ठा करने में लगाते हैं। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें घर बैठे पैसा दें, जैसे कोई ऐसा मकान जिसे किराए पर दिया जा सके, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें उनकी मौजूदगी की जरूरत न हो और वो खुद चले, स्टॉक्स जो डिविडेंड दें, बॉन्ड्स, या कोई बौद्धिक संपदा जैसे कोई किताब या पेटेंट जिससे रॉयल्टी आए। वो तब तक एसेट्स बनाते रहते हैं जब तक कि उन एसेट्स से आने वाला पैसा, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं, उनके खर्चों से ज्यादा ना हो जाए। जब ऐसा होता है तब वो असली अमीर बनते हैं। वहीं मध्यम वर्ग का आदमी लायबिलिटीज खरीदता है और उसे एसेट समझने की गलती करता है। वो अपनी तनख्वाह बढ़ने पर अपने खर्चे बढ़ा लेता है। वो और बड़ा घर लेता है और बड़ी गाड़ी लेता है और कर्ज के जाल में और गहरा धंसता जाता है। इसे रॉबर्ट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम एसेट कैसे बनाएं? मैं तो नौकरी करता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। इसके लिए हमें तीसरे सिद्धांत पर चलना होगा, जो कहता है कि अपने काम से काम रखो। माइंड योर ऑन बिजनेस। यह सुनने में थोड़ा रूड लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। अक्सर हम लोग दूसरों के लिए काम करने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जरा सोचिए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? पहले आप कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं ताकि वो अमीर बने। फिर आप सरकार के लिए काम करते हैं क्योंकि आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। आप जनवरी से लेकर मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। फिर आप बैंक के लिए काम करते हैं क्योंकि आप लोन और क्रेडिट कार्ड का ब्याज चुकाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका पेशा और आपका बिजनेस
अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है आप पेशे से एक इंजीनियर हों, या बैंक में क्लर्क हों, या डॉक्टर हों। यह आपका पेशा है जिससे आप घर का खर्च चलाते हैं। लेकिन आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस वो है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें और कोई दुकान खोल लें। इसका मतलब यह है कि अपनी नौकरी करते हुए, उसे बरकरार रखते हुए अपने एसेट कॉलम को बनाना शुरू करें। अपनी शामों को और वीकेंड्स को बर्बाद न करें। उस समय में नेटफ्लिक्स देखने या दोस्तों के साथ गपशप करने की बजाय कुछ ऐसा शुरू करें, कुछ ऐसा सीखें जो भविष्य में एक पेड़ बन सके। मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक का एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। एक बार उन्होंने कुछ एमबीए के छात्रों से पूछा कि मेरा बिजनेस क्या है। सबने हंसते हुए कहा कि आप बर्गर बेचते हैं, यही आपका बिजनेस है। रे क्रॉक ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मेरा बिजनेस बर्गर बेचना नहीं है। बर्गर बेचना मेरा पेशा हो सकता है, लेकिन मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। वो दुनिया की सबसे महंगी और प्राइम लोकेशंस पर जमीन खरीदते थे जहां उनके स्टोर खुलते थे। बर्गर तो सिर्फ वो जरिया था जिससे वो उस जमीन का खर्चा निकालते थे और मुनाफा कमाते थे। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मालिक है। उन्होंने अपने असली बिजनेस को पहचाना। आपको भी पहचानना होगा कि आप एसेट बना रहे हैं या सिर्फ एक महंगे नौकर बन रहे हैं। अपने एसेट कॉलम को एक पौधे की तरह सींचिए। शुरुआत में इसे आपकी मेहनत और ध्यान की जरूरत होगी, लेकिन एक बार जब यह बड़ा हो जाएगा तो यह आपको जिंदगी भर छांव और फल देगा। अगला बड़ा पाठ है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। यह अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा टैक्स देने से बचते हैं, लेकिन कानूनी तरीके से। स्कूल में हमें रॉबिन हुड की कहानी सुनाई जाती है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। हम ताली बजाते हैं, लेकिन असलियत में जब सरकार अमीरों पर टैक्स लगाती है तो अमीर लोग उसका बोझ खुद नहीं उठाते। वो इतने होशियार होते हैं कि वो उस बोझ को मध्यम वर्ग और गरीबों पर डाल देते हैं। कैसे? कॉरपोरेशन यानी कंपनी बनाकर। एक आम नौकरी पेशा इंसान की जिंदगी का गणित बहुत सीधा और क्रूर होता है। वो कमाता है, उस पर टैक्स देता है और जो बचता है उससे खर्चा करता है। यानी सरकार सबसे पहले अपना हिस्सा लेती है। आपकी सैलरी आने से पहले ही टैक्स कट जाता है। लेकिन एक अमीर इंसान जिसके पास अपनी कंपनी है, उसका गणित अलग है। वो कमाता है, फिर वो सारे खर्चे करता है। वो अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना डिनर, अपनी विदेश यात्राएं, अपना जिम, यहां तक कि अपने घर का कुछ हिस्सा, सब कुछ कंपनी के खर्चे में डालता है। वो इसे बिजनेस एक्सपेंस दिखाता है और अंत में सारे खर्चे करने के बाद जो थोड़ा बहुत मुनाफा बचता है वो उस पर टैक्स देता है। यह कोई चोरी नहीं है, यह सिस्टम की समझ है। अमीर पिता कहते थे कि अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो ताकत तुम्हारे मालिक और सरकार के पास होगी। वो जब चाहे तुम्हें निकाल सकते हैं, वो जब चाहे टैक्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम सिस्टम को समझोगे तो ताकत तुम्हारे हाथ में होगी। इसलिए वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। आपको कानून का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपको बाजार की समझ होनी चाहिए। ये वो 4 स्तंभ हैं जो आपको इस आर्थिक जंग में जीता सकते हैं। ज्ञान ही असली ताकत है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो आप जुआ नहीं खेल रहे। लेकिन अगर आप बिना ज्ञान के पैसा लगा रहे हैं तो आप जुआरी हैं। 5वां सिद्धांत बहुत ही क्रांतिकारी है, जो कहता है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। हम अक्सर यह शिकायत करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकता या मैं निवेश नहीं कर सकता। हमारे सामने अच्छे अच्छे मौके आते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी आंखों के सामने से जाने देते हैं क्योंकि हमारी जेब खाली होती है। हम कहते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि असली दौलत सोने या चांदी में नहीं, असली दौलत आपके दिमाग में होती है। 300 साल पहले जिसके पास जमीन थी वो अमीर था। फिर दौर बदला,
जिसके पास फैक्ट्रियां थीं वो अमीर बना। आज का दौर सूचना और जानकारी का दौर है। आज जिसके पास सही समय पर सही आइडिया है वो बिना 1 रुपया लगाए भी करोड़ों बना सकता है। अमीर लोग अवसरों को अपनी आंखों से नहीं अपने दिमाग से देखते हैं। जहां एक आम इंसान को टूटा फूटा पुराना मकान दिखता है, अमीर इंसान को वहां एक बेहतरीन डील दिखती है। वो देखता है कि कैसे इस मकान को थोड़ा ठीक करके मुनाफे में बेचा जा सकता है या किराए पर दिया जा सकता है। वो रचनात्मक होते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो वो ये नहीं कहते कि मैं नहीं कर सकता। वो दूसरे लोगों का पैसा यानी ओपीएम, अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल करते हैं। वो बैंक से लोन लेते हैं या निवेशकों को अपने आइडिया से जोड़ते हैं। वो रिस्क लेना जानते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि पुरानी दुनिया में जो लोग जोखिम से बचते थे वो शायद सुरक्षित रहते थे, लेकिन आज की नई और तेजी से बदलती दुनिया में जो जोखिम नहीं लेता वो सबसे पीछे रह जाता है। आपको अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ानी होगी। आपको सीखना होगा कि कैसे समस्याओं को अवसरों में बदला जाए। आपको सीखना होगा कि कैसे आप शून्य से शुरुआत कर सकते हैं। अपनी शंकाओं और डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उन्हें देखने वाली नजर की। पैसा कहीं नहीं गया है, वो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। आपको बस बीच में खड़े होना है। छठा और आखिरी सिद्धांत जो छात्रों और युवाओं के लिए एक जीवन मंत्र है वो है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं जो गरीब हैं। आप अपने आसपास देखेंगे बहुत से होनहार डॉक्टर, वकील और कलाकार हैं जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। वो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट खाली हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने काम में माहिर हैं, वो विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्हें उस काम को बेचना नहीं आता। वो एक बर्गर बनाने में मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हो सकते हैं लेकिन वो मैकडॉनल्ड्स जैसा सिस्टम नहीं बना सकते। रॉबर्ट युवाओं को सलाह देते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरी मत ढूंढो जहां सबसे ज्यादा सैलरी मिले। ऐसी नौकरी ढूंढो जहां सबसे ज्यादा सीखने को मिले। भले ही पैसा कम हो या शायद मुफ्त में काम करना पड़े। सेल्स सीखिए, मार्केटिंग सीखिए, बातचीत करने की कला सीखिए, लीडरशिप सीखिए। रॉबर्ट खुद एक मरीन थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा। फिर वो चाहते तो पायलट बनकर अच्छी कमाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन की नौकरी की। क्यों? क्योंकि वो बहुत शर्मीले थे और उन्हें रिजेक्शन से डर लगता था। वो उस डर को जीतना चाहते थे। वो कहते हैं कि मैं आज एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं। यानी मैं सबसे अच्छा लिखता नहीं हूं, मुझसे बेहतर लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा बेचता हूं। यही फर्क है एक सफल और असफल इंसान में। थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखिए। एक विशेषज्ञ बनने की जगह एक जनरलिस्ट बनिए जो पूरे सिस्टम को समझता हो। सिर्फ पेड़ को मत देखिए, पूरे जंगल को समझना सीखिए। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। अमीर बनने की राह में ज्ञान होने के बावजूद 5 बड़ी बाधाएं आती हैं जो अच्छे खासे समझदार लोगों को भी रोक देती हैं। पहली बाधा है डर, पैसा खोने का डर। हम अपनी मेहनत की कमाई को खोना नहीं चाहते, इसलिए हम उसे सुरक्षित जगहों पर रखते हैं, जैसे बैंक में, जहां वो बढ़ती नहीं बल्कि महंगाई की वजह से घटती रहती है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं देखा जिसने कभी पैसा न खोया हो, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से गरीब लोग देखे हैं जिन्होंने कभी एक पैसा नहीं खोया, क्योंकि उन्होंने कभी निवेश ही नहीं किया। याद रखिए, जो कभी गिरा नहीं वो कभी चलना नहीं सीखा। हारना जीतने का ही हिस्सा है। अपनी असफलता को अपना अंत मत बनाइए, उसे अपना शिक्षक बनाइए। दूसरी बाधा है शंका या निराशावाद। हमारे अंदर का वो छोटा सा आलोचक जो हमेशा कहता है, अगर यह नहीं चला तो, अगर मार्केट डूब गया तो, लोग क्या कहेंगे। यह शंका हमें लकवा मार देती है। हम विश्लेषण करते रह जाते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। अमीर लोग सुनते सबकी हैं,
लेकिन करते अपने मन की हैं। वो विश्लेषण करते हैं, डरते नहीं। वो जानते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है और यही कमाने का मौका है। तीसरी बाधा है आलस। और यह सोफे पर पड़े रहने वाला आलस नहीं है, यह व्यस्त रहने वाला आलस है। हम अपने काम में, अपनी रोजमर्रा की उलझनों में, बच्चों में, टीवी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास अपनी दौलत और भविष्य के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं बचता। हम कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं। रॉबर्ट कहते हैं कि यह सबसे बड़ा बहाना है। अगर आप अपनी आजादी के लिए वक्त नहीं निकाल सकते तो आप हमेशा गुलाम रहेंगे। थोड़ा लालची बनिए। खुद से पूछिए कि अगर मैं यह काम कर लूं तो मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। चौथी बाधा है बुरी आदतें, हमारी खर्च करने की आदतें। गरीब लोग पहले सबको पैसा देते हैं। सैलरी आती है, वो पहले बिल भरते हैं, मकान मालिक को देते हैं, राशन वाले को देते हैं, और आखिर में अगर कुछ बचता है तो खुद को देते हैं। अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो पहले खुद को पैसा देते हैं, यानी सैलरी आते ही वो पहले निवेश करते हैं, बचत करते हैं, और फिर जो बचता है उससे खर्चे चलाते हैं। इससे उन पर एक दबाव बनता है। जब बिल भरने के लिए पैसे कम पड़ते हैं तो वो अपनी बचत नहीं निकालते। वो दिमाग दौड़ाते हैं कि और पैसा कैसे कमाया जाए। यह दबाव उन्हें और अमीर बनाता है। और पांचवी बाधा है अहंकार। जब हमें लगता है कि हमें सब पता है तो हम सीखना बंद कर देते हैं। हम अपनी अज्ञानता को अहंकार के पीछे छुपाते हैं। अमीर पिता कहते थे कि जो मैं जानता हूं वो मुझे पैसा देता है, जो मैं नहीं जानता वो मेरा पैसा ले जाता है। हमेशा विद्यार्थी बने रहिए। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी किताब को समेटें तो बात सिर्फ एक मानसिकता की है। भगवान ने हम सबको दो बेहतरीन उपहार दिए हैं, हमारा दिमाग और हमारा समय। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हर बार जब आपके हाथ में पैसा आता है तो उस वक्त आपके पास ताकत होती है अपनी किस्मत लिखने की। आप उसे खर्च करके, लायबिलिटीज खरीदकर गरीब और मध्यम वर्गीय बनने का चुनाव कर सकते हैं, या आप उसे निवेश करके एसेट्स बनाकर अमीर बनने का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका है। रेट रेस से बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है, यह एक मैराथन है। इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी आदतें बदलनी होंगी और अपने डर का सामना करना होगा। लोग कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, सुरक्षित नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? लोग हंसेंगे। लेकिन याद रखिए, पिंजरे में मिलने वाला दाना सुरक्षित तो होता है, लेकिन उसके बदले में आपको अपनी उड़ान देनी पड़ती है। क्या आप उड़ने के लिए तैयार हैं? आज रात जब आप सोएं तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिएगा कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। क्या मैं अपना साम्राज्य बना रहा हूं, या मैं किसी और का साम्राज्य बनाने में मदद कर रहा हूं? क्या मैं एसेट्स बना रहा हूं या सिर्फ लायबिलिटीज इकट्ठा कर रहा हूं? क्या मैं अपनी आजादी के लिए काम कर रहा हूं या सिर्फ सुरक्षा के लिए? याद रखिए, अमीर बनना आपका अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको काबिल बनना होगा। अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा एसेट बनाइए। किताबें पढ़िए, सेमिनार में जाइए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो अमीर बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका दिमाग अमीर है तो जेब को अमीर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आज की इन बातों ने, रॉबर्ट कियोसाकी के इन दो पिताओं की कहानी ने आपके अंदर की सोई हुई महत्वाकांक्षा को जगाया है, अगर आपको लगा है कि हां, मैं भी इस रैट रेस से बाहर निकल सकता हूं, तो इस आग को बुझने मत दीजिएगा। बुक मंत्रा के साथ जुड़े रहें। हम आगे भी ऐसी ही चिंगारियां आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके दिमाग के अंधेरे को रोशन कर सकें। अगर आपको लगता है कि यह ऑडियो बुक आपके किसी दोस्त, भाई या कलीग की जिंदगी बदल सकती है, उसे उस रैट रेस से जगा सकती है, तो इसे उसके साथ शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की दिशा बदल दे। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ज्ञान का यह सिलसिला कभी ना रुके। और जाने से पहले नीचे कमेंट में एक वादा करके जाइए। लिखिए कि मैं आजाद बनूंगा, मैं एसेट्स बनाऊंगा। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने इरादों को पक्का करते हैं। आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप तैयार हैं,
तो चलिए मिलते हैं अगली किताब, अगली यात्रा के साथ। तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं हूं आपका दोस्त बुक मंत्रा। नमस्कार।